See here. Following are the balances as on 31st March 17 extracted from the books of XYZ, है ना? बहुत तुम लोग की इच्छा थी ना फाइनल अकाउंट, तो अच्छा वाला सब मिला. परचेस प्लांट एंड मशीन कहाँ जाएगा? अरे भाई हमारा टाइल्स का ख्याल करो, कुछ गरीब आदमियों के टाइल्स टूट जाएंगे. फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,000 to 50. बैंक ओवरड्राफ्ट बोलो लाइबिलिटी. कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी. ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल. बच्चों ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस फ्रॉम बैड डेट्स. लेस फ्रॉम बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाला होता है ना. ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं है, सब मिक्स है. ये मत सोचना लेफ्ट वाले डेबिट है और राइट वाले क्रेडिट है. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो लेस फ्रॉम डिस्काउंट अलाउड. तुम लोग इसके बारे में क्लैरिटी नहीं ना अभी भी? सच्ची बोलो, है क्या? नहीं है, है ना? देख क्या है अभी, है ना, अभी 11th स्टैंडर्ड मैंने कराया, 11th स्टैंडर्ड में. अभी 12th में कराते हैं ना, तो बच्चे लोग को लीस्ट इंटरेस्टेड होता है. उन लोगों को नहीं आता है तो वो लोगों को लीस्ट इंटरेस्ट होता है कि हमको फिर फॉर्मूला बताओ ना. बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. हाँ, पर अरे ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. हाँ, अभी तुम लोग को मैं इसका मतलब बताऊंगा पूरा इसी प्रॉब्लम में. पहले हम कर देते हैं डिस्काउंट सब बताऊंगा. 10 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, सब आ जाएगा. हाँ, नहीं तो सीखना है, ऐसा नहीं फिर बोलेंगे सर पकाते हैं बहुत, हमको डर है हम जल नहीं जाए. इतना मत पकाओ कि जल जाए. हाँ, बॉम्बे के स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ देम को, जैसे कोई बच्चा दवाई नहीं पीता है ना तो उसको नाक पकड़ के दवाई दिलाते ना, वैसे पढ़ाना पड़ता है. ये प्रॉब्लम है. सन्ड्री डेटर्स मिला एसेट. सन्ड्री क्रेडिटर्स बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस. बैड डेट्स रिकवर्ड P&L PC. सैलरीज ट्रेडिंग P&L डेबिट साइड. सैलरीज पेएबल लायबिलिटी. रेंट प्रीपेड एसेट. रेंट P&L डेबिट. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग. कैरेज आउटवर्ड सेल्स. फिर PD. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी PD. कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स. PD ना. अब ये ना ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है. ये वो अकाउंट्स का बुक लेके ना, जो उधर पड़ा था ना, 2 कॉपी थी ना, एक तो उधर भेज दी तूने, ये दोनों उधर पहुंच गए. लाइब्रेरी में कितनी कॉपी है उसकी? हाँ हाँ, सुनो, ये देखो, ये नहीं तो इंटर का. ये देखो, ये ना, ये मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स का बुक है. ये बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया हुआ, MCQs भी है. तो ये तुम लोग पहले अपने क्लास से ही कर लो पहले तो. हाँ, लेकिन ये ओल्ड है, अभी नया एडिशन में इसमें कुछ
अभी इसमें क्या है, ओल्ड एडिशन है, पर कुछ टॉपिक्स इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया, वो टॉपिक छोड़ देना तुम लोग, समझा? वो टॉपिक तुम लोग छोड़ देना। अभी हम तो ओल्ड 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 इसमें नहीं है, हमको नहीं, हमको अरे एक चैप्टर नहीं है तो मत पढ़ना वो। हाँ हाँ, नहीं तुम लोग वो फालतू में यूट्यूब से करो, उसे चाहे इधर से करो। फिर एक टैक्समैन का भी बुक आता है, हाँ, यहाँ अपने क्लास का करोगे तो भी मोर देन इनफ, और बाद में ये मॉडल सब दिया ना सर ने तुम लोग, आरटीपी सब। इको का तो तुम लोग को मैं 7 घंटे बताऊंगा, लेकिन तुम करोगे नहीं ना। वो 7 घंटे रिवीजन लेक्चर सुनो, उसके बाद टेस्ट दो, फिर मैं रिवीजन रखता हूं। ऐसा रिवीजन रख के कोई मतलब नहीं, स्टूडेंट्स कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया, मैं रिवाइज कर रहा हूं तो रिपीटेशन होता है। वो पहले तुम लोग को एक एग्जाम देनी चाहिए, उसके एग्जाम देने के बाद रीजनेबली प्रिपेयर करना चाहिए और फिर रिवाइज करना चाहिए। तो तुम लोग है ना और हाई लेवल पे आ सकते हो कि सर ऐसे ऐसे डाउट हो, तुम लोग को आएगा कि एग्जैक्टली मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, तो वह सर से पूछ सकते हो और तुम लोग और लेवल बढ़ा सकते हो, फिर एग्जाम दो वापस। ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि सर आप पढ़ाओ, आप पढ़ाने के बाद फिर वापस पढ़ाओ, ठीक है क्या? इतना जल्दी बोलना ही गलत बात है। 1 मिनट, ए परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, ये कैसे यार? देखो 1 मिनट, ये ऐसा क्यों होता है बताता हूं, सुनो। परचेज शोज विच बैलेंस, अब ये सोच होगी ना तो इजी समझ में आएगा। या तो ऐड कर लो, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न। कितनों को इंक्लूड है ना तो लेस करने का, बस ऐसा होता है। अरे होता कैसे ना, परचेज शोज विच बैलेंस, सेल्स शोज सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न डेबिट है। अब सेल्स रिटर्न है डेबिट, पर उसमें क्या करना चाहिए? लेस फ्रॉम सेल्स में जाना चाहिए, होना क्या चाहिए? लेकिन वो परचेज के गोद में जाके बैठ गया, बोलो डेबिट डेबिट, हमको 1 लग रहा है, हम 1 से हैं, हमारा डीएनए 1 लग रहा है, तो ये गलत है कि नहीं? तो परचेज बढ़ गया कि कम हो गया? उसकी वजह से बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया, तो क्या करेंगे? लेस, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम परचेज। नहीं चाहिए लोगों को। अच्छा एक काम करो, एसएमएस करो, चाहिए यस और नो, एक एसएमएस का 5 रुपया है, जो चीज हाँ सब चुप हो जाएंगे। अकाउंट्स लोग क्या ये नया है ना? इसमें भी उसने और ये देखो, ये ना ये कंपाइलर है, ऐसा बोर्ड का एग्जाम के पेपर तो तुम लोगों को दिया हमने ऐसे, तो हाँ लेकिन तुम लोग अब ये करो और बाद में मेरे को जिनको करना है मेरे को आके मिलो, ओके? परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575, बोलो क्या करोगे? लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम, एंट्री क्या आएगी? अरे सेल्स रिटर्न को परचेज में, सेल्स टू परचेज एंड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न। अरे सेल्स इंक्लूड व्हाट? सेल्स शोज विच बैलेंस, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का क्या करना चाहिए? परचेज में से लेस होना चाहिए, पर वो सेल्स में जाके ऐड हो गया, तो क्या करें? लेस फ्रॉम सेल्स, पहले लेस फ्रॉम परचेजेस, लेस फ्रॉम सेल्स, ये पहला। दूसरा क्या? लेस फ्रॉम एंड लेस फ्रॉम सेल्स, दोनों का सेम आएगा ना? ऐसा अजीब नहीं लग रहा है? गुड्स विड्रॉन XYZ फॉर ओन कंजम्पशन इंक्लूडेड इन व्हाट? परचेज, तो लेस फ्रॉम परचेज, किसकी? लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम सेल्स की, सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड। लेस फ्रॉम परचेज और क्या? लेस फ्रॉम कैपिटल, है कि नहीं? यहाँ ड्राइंग्स में डेबिट करो, है कि नहीं?
wages paid for the month of April for installation of wages paid in the month of April for installation of plant had been included in wages account. तो क्या करोगे? Less from wages आया? Free sample distributed for publicity. Add to और लेस फ्रॉम परचेस कर दें या ट्रेनिंग, है ना. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो लेस फ्रॉम डेटर्स, ऐड टू बैड डेट्स. और डिस्काउंट का क्या करोगे? लेस फ्रॉम डेटर्स, है ना. डिस्काउंट अलाउड है क्या? पहले बैड डेट्स करेंगे फिर डिस्काउंट. जो लोग भाग जाएंगे उसके बाद बचेंगे उनको डिस्काउंट देंगे ना, कि पहले डिस्काउंट देंगे फिर उन्हें भाग जाओ. डिस्काउंट दिया होगा उसके बाद भाग गया. हाँ, डिस्काउंट देने वाले हैं, दिया नहीं है, तो जो बचेंगे उसको ही डिस्काउंट देंगे ना. डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट, तो क्या करोगे? ईडी ना. अब ये एडजस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय व्हाट? ये बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? Bank overdraft is secured by, bank overdraft outstanding has been considered as 80% of real value of stock, deducting what? And after adjusting marginal value 80% of same has been allowed to draw as an overdraft. इसने एक तो एडजस्टमेंट बहुत टफ है और इसने कुछ मतलब अच्छी इंग्लिश में लिख दिया जा रहा कुछ. बैड क्या वन? देखो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट स्टॉक के ऊपर मिला है कि नहीं, तो उसका जो रियल वैल्यू है ना, जो वैल्यू है ना स्टॉक की, अब उसको रियल वैल्यू वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, बैंक वैल्यू. क्या लिखना चाहिए था? बैंक वैल्यू में से 20% माइनस किया. क्या किया है? जैसे क्या होता है मैं बता रहा हूं, देख, एक है ना ओरिजिनल वैल्यू होती है स्टॉक की, लेकिन बैंक हमेशा उसकी वैल्यू कम मानती है. जैसे 10 लाख का स्टॉक होगा तो बैंक बोले कि 10 लाख का नहीं है, 9 लाख का ही है. क्या है? अरे 10 का है, बोले 9 है. जैसे हम लोग बैंक फ्लैट पे लोन लेते हैं ना, तो अगर 50 लाख का फ्लैट हो तो बैंक बोलती है हमारा, हम लोग वैल्यूएशन करेंगे. तो हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो बैंक बोलेगी 50 लाख का नहीं 40 लाख का है. फिर बोले कि ठीक है 40 लाख तो दे दे, तो बोलेंगे ना हम 40 लाख पूरा नहीं देंगे, इसका हम लोग 70% देंगे. समझा ये क्या? तो एक वैल्यूएशन होता है एक्चुअल, फिर एक बैंक वैल्यूएशन होता है, फिर बैंक वैल्यूएशन से भी कम वो लोग पैसा देते हैं, है ना. एंड आफ्टर एडजस्टिंग मार्जिनल वैल्यू ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट. अब है ना इसका मतलब क्या सुनो, देखो पहले ना एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक है और फिर क्या है? बैंक वैल्यू एंड अलाउड टू ओवरड्रॉ. क्या ये समझा? मतलब ले ले स्टॉक है ना, तो है ना बैंक एक्चुअल वैल्यू अगर 100 है तो बैंक वैल्यू कितनी है? 80. ये मार्जिनल क्या बोलते हैं इसको? इसको मार्जिनल वैल्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मार्जिन काटने के बाद, है कि नहीं.
फिर मार्जिनल वैल्यू का 80%, किसका मतलब अलाउ कितना करेंगे, इसका 80% ना, तो इसका 80% कितना होगा, समझा, ये 3 वैल्यू, हाँ कि नहीं। उसने अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन समझा कि भूल गया सब कुछ। अंडर वैल्यूएशन ओवर 100 किसको लेने का, ओवर वैल्यूएशन में 100 किसको लेने का, ओरिजिनल को। और फिर बुक वैल्यू कम भी हो सकती है, और फिर हमको बुक वैल्यू दिया उसके नीचे चिटकाने का। अब ये ना, ये समझ गए कि नहीं। अब है ना, तुम लोग ने ओ ड्रॉ कितना किया है, 80,000 है कि नहीं, तो यहां लिख, ये कैसे है 64 मालूम है ना, 80,000 है ये, तो ये कितना होगा, बोलो, अरे बोलो बच्चों, कितना, 1 लाख, तो ये कितना होगा, पक्का। अब ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, तुम लोग ये सेम कंसेप्ट कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में होता है, मालूम है। पहले कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर ग्रॉस वैल्यू इनवॉइस वैल्यू आती है, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं, समझा ये। हाँ, अब है ना, सुनो, तुम लोग को आरडी के बारे में पूरा सीखना है ना अभी। ये ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से कर सकते हो, पोस्टिंग करना है और लेस करना है, मालूम है कि नहीं। हाँ, अब तुम लोग को मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, देखो ट्रायल बैलेंस में ना, ये कल 3-4 दिन पहले मैंने 11th में सिखाया था, तो उसमें से 3-4 बच्चे आ गए फिर से, सर इसका क्या करने का, उसका क्या करने का। फिर लोगों ने झूठ बोला, मैंने तूने मैं तो बताता हूँ, लेकिन तूने थियरी वो मैंने लिखा है वो पढ़ा, फिर बोले नहीं हमने नहीं पढ़ा। तो ये होता है, ये देखो मैं बता, रुको लिखना नहीं कुछ भी। देखो ट्रायल बैलेंस में ना, ज्यादा में ज्यादा हमारे पास 7 के आइटम होते हैं। देखो बताता हूँ, रुको कुछ मत लिखो भी। डेटर्स होता है, बैड डेट्स होता है, ये ट्रायल बैलेंस में होते हैं कि नहीं। हो सकते हैं ना डिस्काउंट अलाउ, ये ट्रायल बैलेंस में होता है। अब है ना, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये लॉस है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है। ये है क्या, जो ट्रायल बैलेंस पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स होता क्या है, ये है क्या मतलब, बोलो क्या है ये। फ्यूचर के लिए ये रियल बैड डेट्स हुआ है कि बैड डेट्स की तैयारी है,
ये ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, वो तैयारी हमने लास्ट ईयर की थी इस साल के लिए, इसके लिए इसको ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। कभी तैयारी की थी? लास्ट ईयर ही मैंने सोच के रखा था कि इस साल लॉस होगा, समझा? जैसे तुम लोग ने पहले सोच के रखा कि नेक्स्ट ईयर, या किसी ने सोच के रखा कि नेक्स्ट ईयर हम लोग फॉरेन जाएंगे, फॉरेन जाना, शायद हमको गांव जाना पड़ेगा, उसके लिए 25,000 रिजर्व रख दो। ये रिजर्व फॉर गांव, रिजर्व फॉर गांव टूर। ये रियल टूर है कि टूर की तैयारी थी? तो ये बैड डेट्स हुआ नहीं था, हमने कभी तैयारी की थी लास्ट ईयर। तो इसको फिलहाल मिनिमाइज कर। जब अक्कल बट रही हो ना, तो वो क्या बोलते हैं, छन्नी क्या बोलते तुम लोग? आटा छन्नी क्या बोलते इसको? इसमें से पतला पतला आटा निकल जाता है, क्या होता है वो? लेके नहीं बैठना, सब निकल जाएगा, मोटी अकल रह जाएगी ना। सिया, हाँ। अब सुनो, रिजर्व अभी ये 2 साल से नहीं आया, तुम लोगों को किसी ने भी आंसर नहीं दिया पूरा। ये हमने लास्ट ईयर तैयारी की थी इस साल के लिए, तो फिलहाल इसको मिनिमाइज करने का, फिर इस साल के लॉस गिनने के, क्या? फिर जितने भी इस साल के लॉस आए उसमें से क्या करने का, ये लेस करने का। अरे इतना तो मैं, जैसे लास्ट ईयर तू इस साल सोचा नेक्स्ट ईयर गांव जाऊंगा 25,000 में तैयार, मानसिक रूप से तैयार हूं, मेंटली। फिर नेक्स्ट ईयर तू गांव गया, रियल में गांव गया और तेरा 40,000 खर्चा आया, तो क्या सोचने का यार? 25 तो मैंने पहले ही सोचा था, तो मन दुख कितने का होगा, हार्ट बन कितने का होगा? 15,000। तो ये क्या है? ये बैड डेट्स की मलम पट्टी है। क्या है? कि जितना बैड डेट्स हुआ है उतना घाव जो हुआ है उसमें से थोड़ा घाव कम कर दे, क्योंकि तू पहले ही सोच के बैठा था कि नहीं। उस तरह से डिस्काउंट का भी ऐसा है। तो इनका सबका ये ट्रायल बैलेंस में 8 चीजें होती है, ज्यादा में ज्यादा। क्या होता है? अब एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट एक होता है, पहला न्यू बैड डेट्स, है ना? इसको पूरा सेंटेंस समझ गए तुम लोग? क्या कि भाई और बैड डेट्स हुए हैं। अब हर प्रॉब्लम में हर चीजों से जरूरी नहीं है। तुम लोग फॉर्मेट बाइंड करते हो तो ऐसे अज्यूम करते हो कि सब में सब है। क्या है? मतलब फॉर्मेट है, फिर सब में सब है। तो कितने लोग फॉर्मेट से जाते हैं ना, तो कितनी बार हम फॉर्मेट से जाते हैं, अच्छी बात होती है, लेकिन फिर हमारा भेजा नहीं होता है। समझा? बैड डेट, न्यू बैड डेट, फिर हाँ, फिर फोर्थ क्या? अब देख क्या है, देखो मैं बताता हूं इसका बैलेंस। ये क्या आएगा, कहां जाएगा? अभी तुम लोग है ना, ये मत सोचो, सुनो, ये मत सोचो कि मेरे को पूरा फॉर्मेट बाइड करना, एक 1 बाय 1 ले। समझा कि नहीं? हीरो मत दोनों 50 लोगों को साथ में मारूंगा, एक बार 1। बेटर डेटर्स कहां जाएगा भाई? एसेट। क्रेडिटर्स कहां जाएगा? बैड डेट्स एक एक करके आता है ना। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीट, ये लेस फ्रॉम बैड डेट्स है कि नहीं? पीडी है कि नहीं? ये लेस फ्रॉम पीडी ना। फिर ये
लेस फ्रॉम पीसी साइड, है कि नहीं? ये लेस होगा क्योंकि ये क्या है? अच्छा, ये डिस्काउंट का भी क्या है मालूम? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इस साल डिस्काउंट मिलेगा, ये कभी सोच के रखा था मैंने लास्ट ईयर। तो अगर मैं पहले ही सोच के रखा था 5,000 मिलेगा और फिर 8 टाइम डिस्काउंट 7,000 मिला, तो मुझे खुशी 7,000 की मनानी चाहिए कि 5,000 की? 2,000 की, खाली 2,000 की। 500 तो पहले ही सोच के रखा था ना यार, ये समझा? ये सब नॉमिनल अकाउंट्स है। क्या है ये सब? हाँ, पहले रियल अकाउंट वैल्यूएशन अकाउंट है, फिर नॉमिनल अकाउंट बन जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट फीलिंग वाले अकाउंट होते हैं। क्या तुम लोग को पता है अकाउंट्स के 3 रूल होते हैं ना? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। गोल्डन रूल्स नहीं, लाइफ के रूल्स है। लाइफ में इनके अलावा कुछ होता ही नहीं है। पूरी वर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड सब कवर होता है। कौन से 3 अकाउंट होते हैं? 3 टाइप के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट हम पर्सन के होते हैं, रियल अकाउंट चीजों के होते हैं, है ना? पंखा, फर्नीचर, चेयर, फर्नीचर, है ना? एलसीडी प्रोजेक्टर, लैपटॉप, बिल्डिंग, प्रीमाइसिस, गोल्ड, व्हीकल्स, चीजें होती है ना। और नॉमिनल अकाउंट क्या हो? नॉमिनल अकाउंट दिमाग में होता है, जैसे सैलरी। किसी ने सैलरी देखा है? सैलरी का कलर कैसे होता है? मतलब कैसे शेप होता है उसका, देखा है किस? ऐसा देखा है सैलरी तुम लोग ने कि पैसा देखा है? अरे सैलरी फील करते हैं, सैलरी है, ये कमीशन है। कमीशन देखा है? मोटा होता है, जाड़ा होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा मतलब कुछ शेप है उसका। क्या ये क्या है? ये वर्ड दिए गए मेंटल से, फील है यार, ये इनकम है। इनकम फील होती है कि नहीं? है ना? जैसे आग लग रही है, गोडाउन में आग लग गई, तो तुम लोग का मन दुख हो रहा है कि नहीं? गोडाउन तो चल रहा है, रियल अकाउंट जा रहा है, लेकिन मन में फील होता है कि नहीं यार मैं लॉस हुआ। फिर किसी ने बोला नहीं, इंश्योरेंस का पैसा कल ही भरा था, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने बोला दे देंगे, हम पूरा दे देंगे, तो क्या होगा? तुम लोग लॉस फील करोगे क्या? नहीं करोगे। तुम लोग खुश हो जाओगे, अरे यार ठंडी में आग लगेगी, थोड़ा हम हाथ सेक लेंगे, लगने दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? अभी तुम लोग का इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने वाली है ना, फीलिंग कम हो गई ना, लॉस नहीं अभी हो, तो लॉस फील होता है कि नहीं? क्या होता है? हाँ, तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल क्या है? वो ये हमने पहले से सोच के रखा था। हमने लास्ट ईयर ही सोच के रखा था कि इस साल डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें क्रेडिटर्स का कोई लेना देना नहीं है, तो हमको जो भी डिस्काउंट मिला उसमें से हम, जैसे मैंने 5,000 सोच के रखा था कि आई विल गेट 5,000 डिस्काउंट, पहले से मैंने सोच के रखा था, रिजर्व करके रखा था। तो अब अगर मुझे 7,000 मिला तो मैं 2,000 ही मानूंगा ना, तो 7,000 लिखूंगा, लेकिन लेस करूंगा क्या? ओल्ड रिजर्व। ये ओल्ड रिजर्व कभी सोचे गए थे? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इनको इनकम मान लिया था, जैसे लास्ट ईयर इसको एक्सपेंस माना था, क्योंकि लास्ट ईयर ये न्यू रिजर्व था कि ओल्ड रिजर्व था? लास्ट ईयर ये क्या था? तो हम लोग ने लास्ट ईयर एक्सपेंस माना था, ये सोचकर कि नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस होने वाला, अभी से मान लो। लास्ट ईयर हमने क्या किया था? जैसे बैड डेट्स हो गए थे लास्ट ईयर, फिर हमने बोला अभी आगे भी जो नुकसान हो सकता है भैया, तो अभी से लॉस मान ले, तो वो क्या हो गया? रिजर्व हो गया। तो उस साल उसको क्या बोला गया था? ओल्ड रिजर्व कि न्यू रिजर्व? न्यू रिजर्व। पर यहाँ के क्या होगा? ओल्ड रिजर्व होगा, है ना? तो फिर इस साल जितना भी बैड डेट्स हुआ उसमें से क्या करेगा? ये लेस होगा कि ऐड होगा? लेस होगा। आया समझ में कि नहीं आया? अभी डाउटफुल डेट्स डाउटफुल होता है, बैड डेट्स नहीं होता है, वो डाउट है, समझा? कम मिला तो फिर तुम लोग इसको एक्सपेंस में डाल दोगे। हम लोग पहले रूल डिस्कस कर रहे, फिर एक्सेप्शन में आते हैं। पहले एक्सेप्शन में आएंगे तो, और तुम लोग को है ना, देख अभी तुम लोग बोलता हूँ 100 आवर्स कोचिंग इन 11th स्टैंडर्ड, 150 आवर्स इन 12th स्टैंडर्ड एंड 150 आवर्स इन CA फाउंडेशन। 300 घंटे कोचिंग के बाद सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं आता तुम लोग को,
प्लीज भी पहले आईना देखना चाहिए। अपने आप को शाना बिल्कुल मत समझो। अभी तो तुम लोग को इतना भी नहीं मालूम है। वो तुम लोग को मालूम नहीं पड़ सकता ऐसा नहीं है, उसको और मेहनत करनी पड़ती है भैया। हमको नेचुरल टैलेंट भी होता है ना, तो उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और नहीं है तो भी करना पड़ता है हमको, ऐसा नहीं है। फॉलो दिस। नाउ तुम लोग को बहुत मतलब अभी है ना, क्या होता है, कितने लोग के दिमाग में क्रेडिटर्स ये कुछ आ गया या कुछ आ गया, तो अभी मेरे से मैच नहीं करता है। तेल लेने मेरे को नहीं पड़ना, चल फुट, मैं स्विच ऑफ, चल, क्योंकि मेरे से मैच नहीं करता है। अरे भाई तेरे से मैच नहीं करता है, रॉन्ग है वो, और मैं राइट बोल रहा हूं, तू रॉन्ग सुन रहा है। ये हमने कभी सोच के रखा था सब लास्ट ईयर। जैसे बैड डेट्स लास्ट ईयर सोच के रखा था रिजर्व, तभी वो न्यू रिजर्व था कि ओल्ड रिजर्व था, तो उसको हमने लास्ट ईयर ही एक्सपेंस मान लिया था, है ना। तो फिर इस साल जो भी एक्सपेंस होगा हम गिनेंगे और बोलेंगे थोड़ा तो मैं पहले ही मान चुका हूं यार, तो फिर ऐड होगा कि लेस होगा, एक्सपेंस लेस होगा। डिस्काउंट का भी ऐसे ही है, डिस्काउंट रिसीव्ड का उल्टा है। मैं लास्ट ईयर इनकम मान गया था, समझा कि नहीं। हाँ, लास्ट ईयर मेरा इनकम हुआ ही नहीं था, मैंने बोला हाँ मिलने वाली इनकम, खुश हो गया था। फिर क्या हुआ, अच्छा इनको है ना, इनको मैंने लास्ट ईयर ही सोच के रखा था, तो अभी ये टाइम एक्सपेंस में से लेस होगा, और या इनकम है तो इनकम में से लेस होगा। अच्छा न्यू बैड डेट्स बताओ अभी, चलिए 3 रिजर्व को छोड़ दे फिलहाल। हाँ, न्यू बैड डेट्स की क्या एंट्री आएगी, एड टू लेस फ्रॉम। अच्छा ये न्यू रिजर्व आया तो क्या करने का, एड टू। हाँ, अभी ये तेरा हो गया, बैड डेट्स में ऐड हो गया सब। तो इधर बैड डेट्स था, वो P&L में था, फिर न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, बस यही खर्चा है ना। फिर ओल्ड आरडीडी क्या करेगा तू, बोलो। अच्छा मैं तुम लोग को और एडजस्टमेंट देता हूं, रुको 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। है ना ये है, सॉरी ऑलरेडी है। हाँ, न्यू रिजर्व और डिस्काउंट ऑन, 1 मिनट, न्यू रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या करोगे, एड टू, और क्या, लेस फ्रॉम, बराबर। ये तो कर सकते हैं ना। चलिए रिजर्व छोड़ दे रहे, ये 3 छोड़ दे, ये नहीं आ रहा था ना, ये खाली नहीं आ रहा था ना, ये बाकी तो 5 आए थे। ये 3 का इफेक्ट बैड डेट्स की एंट्री मालूम है। न्यू रिजर्व, ये न्यू रिजर्व कभी की तैयारी कर रहा हूं, तो इस साल ये न्यू रिजर्व है ना, इस साल में ऐड होगा बैड डेट्स में, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, लेस होगा, बस इतना ही है, समझा। इस साल वाला ऐड होता है नेक्स्ट ईयर वाला, और इस साल के 2 इफेक्ट होते हैं। फिर न्यू रिजर्व और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्या करोगे, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, एड टू। अब ये तुम लोग को ये चारों आते हैं 1 बाय 1। फिर ये क्या करोगे, लेस फ्रॉम बैड डेट्स, लेस फ्रॉम व्हाट, क्योंकि ये कभी सोच के रखा था हमने, बस हो गया खत्म, इसके अलावा है ही नहीं कुछ, समझा ये कि नहीं। अब तुम लोग फॉर्मेट बाहर करके इतनी खिचड़ी बनाते हो, फिर भी कुछ लोग फॉर्मेट से जाएंगे, गुड लक, तूने आया एग्जाम में तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जब ट्रायल बैलेंस में सामने दिखता है ना आरडीडी, तब बहुत मन करता है कि डेटर्स में से लेस कर दूं। अरे वो ओल्ड है भैया, वो अभी के डेटर्स में से लेस नहीं हुआ, कभी के लेस में से होता है। लास्ट ईयर में से लेस हो चुका है, अभी बैड डेट से लेस होगा, समझा। ये कॉपी करो ये पूरा। वेरी क्लियर अबाउट दिस नाउ। हाँ, अभी तुम लोग से कुछ मैच नहीं हो रहे तो बताओ,
क्योंकि तुम लोग के दिमाग में कुछ उल्टा घुस गया होता है, फिर वो तुम लोग बोलते वो क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मैं जाऊंगा चर्च गेट साइड, मीरा रोड से चर्च गेट, हो भाईंदर क्यों नहीं आ रहा है यार, अभी आएगा भाईंदर। हाँ, किसी को नहीं मिलेगी। वो तेरे को तेरे को चाहिए तो बता दूंगा ना क्या करने का। इसमें से 90% सब हमने किए हुए। मजा है ना फाइनल अकाउंट्स पे। हाँ, तो रोज कुछ नई बात सीखने मिलती है। कंसाइनमेंट से सीख रहे तुम लोग, बीआरएस तुम लोग को ओरली आया, सिखाया ना मैंने, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो तुम लोग एक्सपेक्ट करते थे हमको डायरेक्टली आएगा, नहीं तो। लेकिन उस टाइम पे सिखाते टाइम जब मैंने मेथड चेंज किया, तभी कितने लोगों को फील हुआ ये क्या कर रहे हो सर, अंबानी सर आप ओल्ड हो चुके हो, बहुत बूढ़े हो चुके हो, आप क्या करो ऐसे कर रहे हो, हमको नया मेथड सिखा रहे हो। तो तुम लोग ओल्ड हो गए, नया मेथड नहीं सीख रहे हो। तो तुम लोग कितनी तकलीफ हुई स्टार्टिंग में, कितने लोग को, आई कैन सी फ्रॉम द फेसेस, ये क्या हो रहा है यार। फिर जो लोग आए साथ वो लोग आ गया, अब जो लोग बैठे तो वो कर बैठ गए डेबिट क्रेडिट करके, सीधा और खट करके बता दे क्या ओरल है, ऐड होगा कि लेस होगा, समझा। एडीडी का तुम लोग बताए प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो अब वो हम प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई अभी भी करेंगे, लेकिन हमारे भेजे में कि हम क्यों कर रहे हैं मालूम होना चाहिए। वो एक दिन का उधार का ही, इट इज इक्वलेंट 1 डे क्रेडिट। हाँ, तो वो किधर भी कंसेप्ट सिखाया गया, तो तुम लोग को सिखाने आएगा पकाओगिरी है, पकाओ है, क्या है ये, क्या सिखा रहे हो तुम लोग मेरे को यार। ऐसा एटीट्यूड बहुत खतरनाक रहता है। तुम लोग सोचो, ये जोमेटो वगैरह लॉस करके बिजनेस स्टेब्लिश करते, वो भी तुम लोग खाली कार्स 24 का लॉस देखो रोज का, और रोज का उसका 3 करोड़ का लॉस है, रोज का डेली पर डे लॉस कर रहा है 3 करोड़, वो भी 3 साल से। अगर देखो तुम लोग, हाँ, कार 24 का लॉस देखो, मालूम है बेचते कार, लॉस देखो तुम लोग जरा, जस्ट चेक लॉस। साल का 400 करोड़ लॉस, 500 करोड़ लॉस, सोचो एक दिन का लॉस हमको दे दे, संडे आज हमको दे दे लॉस ना। जोमेटो कितना लॉस किया देखो, ये सोशल वर्कर है क्या लोग, समाजवाद ला रहे हैं। हो गया लिख के। अभी देख, अभी दोनों का बैड डेट कैसे समझेगा, देख ये ना, इसमें क्या था पहले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कभी सोच के रखा था, अभी समझा पूरा लास्ट ईयर। फिलहाल इसको छोड़ दिए तो रिजर्व है ना, हाँ, और ये वर्ड रिजर्व यूज करना गलत है, प्रोविजन वर्ड यूज करना सही है। प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क होता है पता होगा तुम, ये प्रोविजन वर्ड है ना। अब देख क्या था, ये डेटा से ना कहाँ जाएगा, एसेट्स, एक एक बैड डेट्स कहाँ जाएगा, P&L, और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस होगा ना, लेकिन इसने क्या बोला है, और रिजर्व है ना, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% है ना, तो डेटर्स कितने हमारे 1,20,000, उसमें 5% कितना होगा 6,000, तो 6,000 में ये ऐड होगा, तो अपनी लॉस कितनी होगी 7,100। कैसे 7,100 भाई, 1,100 प्लस 6,000, लेकिन मैं पहले से कितना सोच के बैठा था, 3,200 मैंने कभी सोचा था, तो क्या करूंगा मैं, लेस। अब बहुत मन करता है कि इसके 2 इफेक्ट दूं, लेकिन ट्रायल बैलेंस क्या 2 इफेक्ट कैसे होगा यार,
और एक ही होगा, वो कौन सा वाला होगा? पी एंड एल वाला होगा, लेस फ्रॉम बैड डेट। समझा? ये आ गया पूरा। अच्छा, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड है क्या इसमें? नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये 1,14,000 बचेगा मेरे ख्याल से। अब डिस्काउंट कितनी है? और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट, हाँ, तो 1,14,000 इंटू 2850 डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है कि नहीं? मतलब ये डिस्काउंट दिया कि दूंगा नेक्स्ट ईयर? देंगे। पर मैं लास्ट ईयर से कितना सोच के बैठा था? तो 1375 क्या करूंगा? लेस किस में से? 2850 में से। आया समझ में? अब कॉन्फिडेंस है? आ गया कि नहीं आया? ये है क्या पहले देखो, ये कंसेप्ट क्या है, आइडिया क्या है, वो सोच के करो, आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? लेकिन यही चीज हम लोग 11th में सिखाते हैं। ये मैं जिस टाइम पे जब भी मैंने 11th में ये टेबल दिया है ना, तो बच्चे लोग सो बैड, क्या है, एग्जाम में नहीं है, कॉलेज क्लास में भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। पर मेरे को है ना कोई बताया कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चल तुम लोग समझ लो अपने आप से, फिर कंफ्यूज मत हो, तुम लोग अपने मेथड से कर लो, मेरे को कुछ नहीं है। ये बेसिक मेथड है, तुम लोग इसको हाई फाई मेथड कर लो, पर कंफ्यूज मत होना। इस मेथड में कंफ्यूज नहीं होगे कि तुम लोगों में क्या है, क्या चीज, क्या करना क्या है। और खाली ये 3 बातें तो, और बाकी तो बहुत ईजी है। देख, अब देख, ये डेटस कहाँ जाएगा? एसेट। ये इसमें कुछ 5 में डाउट है? नहीं, ये 3 को छोड़ दिया है ना। हाँ, फिर न्यू बैड डेट्स की क्या एंट्री होती है? लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेट। न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू डिस्काउंट। ये क्या? लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड व्हाट? ये हो गया सब। अब बचे रिजर्व। रिजर्व है क्या? लास्ट ईयर सोच के रखा था, तो फिर वो अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो एक्सपेंस में से लेस होगा, और डेबिट बैलेंस होगा तो इनकम में से लेस होगा। इनकम में से लेस होने वाला एक ही है, कौन सा? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। खत्म बात। डिस्काउंट रिसीट से लेस होगा, हो गया, है ना। चलो अभी ट्रायल बैलेंस करें ना, फाइनल अकाउंट करना था ना। डिस्काउंट करके 1,20,000 डेटर्स था, उसमें से बैड डेट्स कितना था? आरडीडी तो 6,000 माइनस किया तो बच गया 1,14,000, और उस पर हमने किया 2.5%, तो आया 285। और किसी को कुछ? ये क्या हुआ भाई? ये ईयर एंडिंग क्या है? दस लाइन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ देना बच्चों। कैसा लग रहा है बैलेंस शीट?
माजी डाउट क्लियर सब? ओ सूरज माजी, तुम लोग को फाइनल अकाउंट नहीं कराने वाला था, लेकिन कल भाजी डाउट लेके आया, मेरा चल ठीक था, एक बच्चा डाउट लेके आया तो फिर कराना। चलाओ। ये ऐसे भी लिखना पड़ता है मालूम? डेविड क्या हुआ? नहीं, हाँ वो हो गया लिख के। प्लांट एंड मशीन, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी बोला है इसने, हाँ वो हम बाद में करते हैं। ओके, कहाँ लिखेंगे? प्लांट एंड मशीन में एडजस्टमेंट है, कितनी एडजस्टमेंट है? पर पहले हम लोग यहाँ लिख, दो एडजस्टमेंट है कि एक है? कितना? एक मिनट, गलती, हाँ इधर क्या? एक मिनट, क्या गड़बड़ है यार?
चलो करते हो तुम लोग। करते जाओ, आप पोस्टिंग करो ना, है क्या अब इसमें, खाली लिख के करना भी करना है ना। ये मेरा इधर टेबल बराबर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। ये सब कमांड हम लोग को नहीं आते कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर उसका फायदा उठाता है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ओके। See, plant and machinery 19,000, $550। फर्नीचर एंड फिटिंग्स एडजस्टमेंट है क्या, कितना है, 10,000। क्या एडजस्टमेंट है फर्नीचर में भाई, डेप्रिसिएशन। बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 है ना। कैपिटल लेस ड्राइंग्स है कि नहीं, ये क्या है, फटाफट कॉपी करने का है, और क्या है। टोटल कितना बचेगा, परचेजेस इनर कॉलम ना, परचेस। अरे एडजस्टमेंट बहुत सारे, परचेस नहीं, सॉरी परचेस यहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आओ टू वॉट, ओपनिंग स्टॉक उसके ऊपर है कि नहीं, बराबर। वेजेस 3-4 लाइन छोड़ के लिखना भाई, है ना। परचेस में 2-3 एडजस्टमेंट है ना, तो 3 लाइन छोड़ दो। वेजेस में है ना। अरे कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट नहीं दिया है, पूछो।
ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाद में करेंगे, अभी करें? अभी किस में से लेस करूं? क्या करने वाला हूं उसको मैं? डेटर्स में से लेस करूं तो किस में से लेस करूं? बोलो। इतना आधे घंटे में खाली यही तो सीखा है, बाकी सब तो आता था। खाली आधे घंटे में खाली यही तो सीखा है कि बैड डेट्स में से लेस होते हैं, और क्या सीखा? बाकी सब तो आता था। टाइम पास वेस्ट हो गया। चलो डेटर्स में चलो बच्चों, ए डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, अरे यार ये ड्राइंग्स मैंने इधर लिख दिया यार गर्ल्स। एक मिनट, ये बैलेंस शीट है, प्लीज एक मिनट। हाँ रुको, वो डिलीट हो गया पूरा। अभी क्या करूंगा आगे बताओ? क्या है? डेटर्स आ गया, फिर क्या था? किसका नंबर था? बैड डेट्स ना। बैड डेट्स में छोड़ दो 1100 ना, बराबर। दो चीजें छोड़ी हमने, कौन सी? बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड 450। आया समझ में? सैलरीज आउटर की इनर 20 to 5, सैलरीज पेएबल 24, प्रीपेड रेंट। डेटर्स में दो एडजस्टमेंट है ना, तो बहुत टफ सम है ये। कैरेज इनवर्ड एक दो, आवाज नखो। अरे कितना है बच्चों? और कैरेज, अरे कैरेज इनवर्ड यहाँ नहीं आएगा यार, ट्रेडिंग है ना, इधर ही आएगा। ओके, कैरेज आउटवर्ड इधर आएगा। अरे कैरेज इनवर्ड डेबिट, आया समझ में कि नहीं? खत्म? पोस्टिंग झाला नहीं है ना? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या करोगे? फिर प्रिंटिंग। अरे अभी भी कॉपी कर रहे हो क्या तुम लोग? तुम लोग अपने आप करो, फिर चेक करो सॉल्यूशन से।
कैश इन एंड ऑफिस एक्सपेंस है बाद में। फिर है ना इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स 3000 आया कि नहीं? हाँ कि नहीं बच्चों? आया। अब है ना इसमें कैश इन एंड और कैश एट बैंक रह गया है खाली। तुम लोग तो कैलकुलेटर अलाउड है मालूम, 12 से भी इजी हो जाता है चैप्टर। खत्म, P&L खत्म ना। अब 7-8 एडजस्टमेंट है खाली, चलाऊं? हाँ, मैं इतना स्लो चालू किया, लेट, इतना मेरा मिस्टेक हो गया, मतलब ये वापस किया सम। चलो, ओपनिंग स्टॉक में तुम लोग को ये सब दिखाई दे रहा है क्या? ट्रेडिंग में ये है क्या तुम लोग के सामने? ये परचेज रिटर्न है क्या? परचेज रिटर्न है? ठीक है, अब आगे चलें। ये है, देखो ट्रेडिंग में तुम लोग ये सब है चीजें। यार तुम लोग हाँ भी नहीं बोलते हो, ना भी नहीं बोलता इंसान की। हाँ, अब देख, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, तो क्या करें? सेल्स रिटर्न देखो, घड़ी घड़ी टोटल मत करना, बहुत 2575 लेस करूंगा कि नहीं? और इसे तो लेस क्या है कि नहीं? फिर सेल्स इंक्लूड व्हाट? परचेज रिटर्न कितना? और ये पक्का? अब है ना दोनों लेस करो, ये ब्रैकेट में लिखो ऐसे। हम्म, वन 155,700 है कि नहीं? और ये कितना? सेल्स में और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। दो लाख खत्म। इसको अभी बाकी है इसमें, किसमें? गुड्स विड्रॉन बाय ओन कंजम्पशन, तो लेस क्या? थ्री 500। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पटकूं? लेस गुड्स फॉर गुड्स विड्रॉन,
कितना था? तो ये हो गया 53, पक्का? दो एडजस्टमेंट हो गए। वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मशीन का कितना अप्रैल में भरा था? 450 ना। तो ऐड वेजेस, ऐड इंस्टॉलेशन क्या है, कितना? सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? लेस किस में? हाँ तो मैंने फाइनल कहाँ लिखा है इसको? एडजस्ट मैंने इनर कॉलम में लिखा किधर है? ये लेस कंजम्पशन लिखा है ना यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट में कौन सा? अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो किस में से लेस कर रहे हैं? वेजेस में से लेस कर रहे हैं। और अरे माय डियर सी, यू आर आस्किंग अ डाउट, आई एम एक्सप्लेनिंग, यू आर टॉकिंग टू हर। तो मेरे को बताओ ना क्या डाउट है। मैं ट्राई कर रहा हूँ तो फिर तू उधर बात कर रही है कि सर इनको एक्सप्लेन करो, इनको नहीं आ रहा है। बोल। हाँ, एडवर्टाइजमेंट वाला लेस होगा, परचेज में से लेस होगा, और एडवर्टाइजमेंट में बताएंगे। तो वो हम लोग परचेज में मैंने फाइनल नहीं किया है ना अभी तक, मैंने आउटर में कहाँ लिखा है, और एडवर्टाइजमेंट भी मैंने इनर में लिखा हुआ है। आया सर? बोलो को डाउट है तो इसको तो आउटर कर दो ना यार, वेजिस को। वेजिस का क्या लेना देना उससे? 11715 पक्का? फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री सैंपल्स क्या करोगे? एट टू फाइव ना। और किस में ऐड करोगे? ऐड फ्री सैंपल्स। इतना मजा आ गया तुम लोग को पढ़ने की याद ना। क्या करते संडे को नहीं आते थे? बोल। फालतू में कुछ ना कुछ टीवी देखते हैं ऐसे ही हिले डुले, और घर वालों को परेशान करते ये बना के दो खाने के। हाँ कि नहीं बता? एक तो ये बच्चों लोगों को खाने का वो तकलीफ होती है, उनको खुद को नहीं मालूम क्या खाने के, कंफ्यूज होते खुद ही है ना। ये पता होता है क्या नहीं खाने के। अभी देख भाई, दो क्रिएट 4 एडजस्टमेंट है, चलाओ आगे। हाँ लिख ले जी भर के। Create provision for discount on data set what? And provision for discount on data set. तो ये देख, लेस करूं? कितना? लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना? ए बघा किती? ए कितना? 28 कहाँ लिखूं? नहीं बताओगे? ऐड क्या? न्यू आरडीडी, बस तुम लोग का फॉर्मेट आ रहा है अभी देख। 6000 है कि नहीं?
कितना हो गया टोटल? लेस क्या? लेस ओल्ड आरडीडी। कितना ओल्ड आरडीडी छोड़ दिया था मालूम है ना? 3000। तो कुछ वजन कितना पड़ेगा हमारे पे? 3900 है कि समझा? ये आया समझ में? मैं इस साल नुकसान 7100 हुआ है, लेकिन घबराने की बात, पहले से मैंने कितना सोच के रखा है? 3290 में पहले सोच के रखा है कि नहीं? अच्छा, अभी डिस्काउंट कितना हुआ? टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2850 हुआ ना? ये न्यू है कि ओल्ड है? लेस ओल्ड प्रोविजन 1375, तो कितना बचेगा? 1525 नहीं, बराबर? सही है? हाँ कि नहीं? हो गया ये? डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट व्हाट? 15%। अरे कितना हो गया था? लेस डेप्रिसिएशन 17,000 आया। और किस पे? वन जीरो, तो 9225 ना? सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखूं बताओ? बहुत टफ समझा ना? एंड ऑन फर्नीचर कितना? आया? हाँ कि नहीं? रुको, आ जाएगा आ जाएगा। एक क्लोजिंग स्टॉक मालूम है ना? क्लोजिंग स्टॉक कितना है जानते हो ना तुम लोगों को? हकीकत पता है ना? सेकंड इफेक्ट कहाँ दूंगा? कितना? इसको परचेस में से भी लेस कर सकते हैं। परचेस फाइनली कितना है? सब हो गया खत्म?
ये देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट देख लो पहले। जीपी निकालो। हाँ, ये 3 लगे ना। $139। कैसा रहा ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का आपका अनुभव कैसा रहा? बाय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को मजा नहीं आती है? मतलब मजा नहीं आई, समझ में आया, लेकिन जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो नहीं आए। क्या होता है ऐसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से? जब पेपर बांटे तो ना बेइज्जती थोड़ी कम होती है हमारी। बेइज्जती बचाओ, समझा? 50, 200, 300 दिनों घंटे की कोचिंग के बाद नहीं आता सब्जेक्ट, मतलब क्या? नए पेज पे लेने के लिए मैं सब कर रहा हूँ। एक कितना 139 ना? एक मिनट। 139,535। ओके, क्या रेंट नहीं लिया क्या हमने? हाँ, तो रेंट कितना था? कितने नेट प्रॉफिट आता है? एक रेंट ले लो तो नेट प्रॉफिट कितना? 83 आ रहा है कि नहीं? 83,800 आता है। ये आया? अरे बाय चांस फॉलो तो दूसरों में सिखाओ।
Add what? अब देख टैली हो रहा है क्या, देख। ये डेटर्स को बाहर लिखो कितना। और 250 ना। हो गया। Any doubts in this subject now? आई होप रिवीजन लेक्चर में बहुत सारी नई बातें मालूम पड़ी होगी। नहीं सोच, इस सोच से हम सीए पास हो सकते हैं। अब ये 12th का ना, इधर लिखा उधर लिखा, फिसल गया, खत्म।